हरिओम हरिओम हरिओम। जो हमारे जीवन में दुख आता है या सुख आता है या जिस बात से हम परेशान होते हैं, उसका कारण कोई हमारी अपूर्ण मान्यता या हमारी कोई अपूर्ण इच्छा होती है। परिस्थिति में शायद कुछ कमी हो सकती है, और कोई भी परिस्थिति तो पूर्ण होगी नहीं, उसमें कुछ कमी होगी। लेकिन परिस्थिति के साथ कोई इच्छा आ जाना और एक अपूर्ण इच्छा आके व्यक्ति को दुखी करना, यहाँ पे वेदांत का कहना है ये आपकी अपनी प्रॉब्लम है। परिस्थिति और मनस्थिति में, मनस्थिति जब परिस्थिति के अंदर आ जाती है तो हम अपने आप को छोटा समझते हैं। जब परिस्थिति मनस्थिति के अंदर आ जाती है, ध्यान देकर सुनिएगा, अंदर अंदर दो बार बोल रहे हैं। परिस्थिति के अंदर मनस्थिति आ गई तो inside my situation my mind has become smaller. When my mind has become smaller than the situation, then you will always feel small in comparison to the situation. परिस्थिति ने हमको छोटा बना दिया, या किसी व्यक्ति ने छोटा बना दिया, या किसी कर्म ने छोटा बना दिया। ये जो अनुभव है, ये जो परिस्थिति मतलब कोई व्यक्ति कर्म हमको छोटा बना देता है, ये जो हमारा अनुभव है, वेदांत का कहना है ये आपका काल्पनिक अनुभव है। इट इज़ योर इमेजिनरी एक्सपीरियंस, बिकॉज आपने उस परिस्थिति के साथ कुछ ऐसे संबंध बनाए हैं जिससे कि आपको छोटा मालूम पड़ना पड़ रहा है। और मुख्य बात यह है, व्हाट इज़ द मेन थिंग, कि परिस्थिति हमको अपने अहम से बहुत छोटी दिखे। हमारी इच्छा के सामने परिस्थिति बहुत छोटी है, हमारे मन के सामने परिस्थिति बहुत छोटी है। लेकिन जब कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो वही परिस्थिति बहुत बड़ी हो जाती है। जब किसी व्यक्ति से कुछ अपेक्षा पूरी नहीं होती तो व्यक्ति बहुत बड़ा हो जाता है। आपके जीवन में कोई व्यक्ति बड़ा दुख देने वाला तब बनता है जब हमारी कोई पर्सनल इच्छा वो पूरी नहीं करता। When he doesn't fulfill my personal desire, then that person becomes very, very big in front of my wrong eye. ध्यान देकर सुनना। In front of my wrong eye, that person gains unnecessary magnitude. Or the action gains unnecessary magnitude, or situation gains unnecessary magnitude, because your desire was not fulfilled by that person, or your desire was not fulfilled by the action, or your desire was not fulfilled by the situation. यहीं पे वेदांत कहता है कि आपकी वो इच्छा बड़ी इसलिए हो गई क्योंकि आपका अहम छोटा हो गया। जब हमारा अहम छोटा हो जाता है तो हमारी कोई इच्छा बहुत बड़ी हो जाती है। अगर हमारा अहम बड़ा हो जाता, जो कि है, तो हमारी इच्छा अपने आप किसी भी चीज को लेकर छोटी हो जाएगी। सो अहम की बड़ाई और छोटाई पे, सो इच्छा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अहम। अगर हमें हमारे अहम में वो पूर्णता मालूम पड़ती है, वो सुख मालूम पड़ता है, तो अपने आप आपकी इच्छा छोटी हो जाएगी। और जहाँ इच्छा छोटी हो जाएगी वहाँ परिस्थिति या व्यक्ति पावरलेस हो जाएगा आपके साथ।
कोई व्यक्ति, परिस्थिति, कर्म का पावर ही यही है कि उसने आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं की और आप इसीलिए उससे परेशान हो। जिस व्यक्ति से आपकी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि उसके सामने हमारा आम बड़ा है, तो उसके सामने डजंट मैटर, वो व्यक्ति इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, वो पॉजिटिवली नेगेटिवली दोनों दृष्टि से बहुत बड़ा नहीं है। रहे रहे, न रहे न रहे, आए आए, ना आए ना आए, बोले बोले, न बोले न बोले, यू आर वेरी फ्री रिगार्डिंग दैट पर्सन. You are free regarding the person in front of whom your desire is minimum or negligible. And you are bound, you are attached, you are dependent when your desire is too much and because my eye has become very small. So वेदांत का जो कहना है कि आप अपना अहम जो है आप थोड़ा ठीक करिए. अगर हमने समझ लिया अपने अहम को ठीक से, उसके बाद ऐसा नहीं होगा कि हमें अपनी इच्छा मारना पड़ेगा. इच्छा होगी नहीं, क्योंकि हमारे पास जो सुख इच्छा पूरी करने के बाद होगा, हमारे पास पहले से ही वो बड़ापन है. इसलिए हमारी इच्छा उस इशू को लेके हो सकता है हो, बट इट इज़ नॉट अ वेरी कंपल्सिव एंड ए प्रेसिंग डिज़ायर. ये है कि लाइट आ जाए, लेकिन नहीं आए तो भी काम चले. ये है कि हमें अमुक खाना मिल जाए, नहीं मिला तो भी हम काम चला लेंगे. ये है कि ये व्यक्ति आ जाए, लेकिन नहीं आए तो भी इट इज़ फाइन फॉर मी, बिकॉज योर अहम हैज़ ग्रोन ओवर दैट सिचुएशन एंड ग्रोन ओवर दैट पर्सन. वेर योर अहम इज नॉट एबल टू ग्रो, or you have not discovered that aham is very big regarding that person in a situation, there you are an easy victim of a situation, easy victim of a person, easy victim of an action, easy victim of a bhog. And therefore जो बहुत बड़ा काम है वेदांत का, इस अहम को ही हमारे ठीक करने का है. हमारे ख्याल से ये बात स्पष्ट हुई होगी. और उसके लिए जो करना है वो केवल अहम का ज्ञान प्राप्त करना है. अहम के लिए कुछ आपको बहुत ज़्यादा कुछ और काम नहीं करना है. कल भी ये बात हमने बोली थी, क्योंकि अहम जो है कर्म के एरिया नहीं है. कौन काम करेगा अहम पे? अहम ही अहम पे काम कैसे कर सकता है? और अपनी उस स्थिति को, अहम की पूर्णता की स्थिति को, यहाँ पे जनक जी अपनी उस पूर्णता की स्थिति को मन से, परिस्थिति से, कर्म से जोड़ के बता रहे हैं. वो सीधे सीधे अहम के बारे में नहीं बता रहे. यहाँ पर ध्यान देकर सुनिएगा. He is not directly telling about the nature of I, that it is pure consciousness, it is infinite, or it is of the nature of Brahman. ये सब शब्द नहीं यूज कर रहे हैं. वो व्यवहार के दृष्टांतों से, व्यवहार में और मन के कोण से, एंगल से अपने अहम की स्थिति बता रहे हैं. अपने मन के और अपने व्यवहार से वो हिंट कर रहे हैं कि हमारी अहम क्या होगा. That directly आएगा आगे, but he is more describing the state of his mind, state with regarding to action, state with regarding to people, state with regarding to what he feels. मन के स्तर पे उनके responses क्या रहते हैं. He is more interested in telling the responses rather than what is the nature of the pure I. So that after seeing the responses, we also can see where my responses stand and how fallacious it is if these responses are not there. जैसे उनका रिस्पॉन्स है कर्म को लेके, परिस्थिति को लेके, जगत में सुख दुख को लेके, वैसे अगर हमारा रिस्पॉन्स नहीं है तो हमारे अंदर, हमारी सोच में एक बड़ी बड़ी गलती आ गई. अब हम आगे बढ़ते हैं. हम लोग ने चौथा श्लोक तो देख लिया था कल. वी हैड सीन द फोर्थ वन, जहाँ पे उन्होंने बोला कि हमारे लिए ना कुछ छोड़ने के लिए, ना हमारे लिए कुछ लेने के लिए. आदमी छोड़ता उससे है जिससे दुख हो, लेता उससे जिसको सुख हो. जब परिस्थिति में हमारा सुख है ही नहीं तो परिस्थिति में हमारा दुख भी नहीं होगा. जब तक कहीं सुख बुद्धि नहीं होगी वहां से दुख बुद्धि नहीं आएगी. दुख बुद्धि आएगी ही तब जब आपको सुख नहीं मिला, इसलिए आपको वहां से दुख मिला. किसी व्यक्ति ने आपको सुख नहीं दिया जो आप चाह रहे हैं, इसलिए आपको उससे दुख मिला. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. कल हमने उस टॉपिक को देख लिया था.
तो 5th वर्स हम देखते हैं। आपके पास पुस्तक होगी तो बहुत अच्छा है, नहीं हो तो CMS ने तो डाल दे दिया यहाँ पे। लेकिन ये चैट बॉक्स में रहता है क्या ये? अच्छा, हाँ चला जाता है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, ये हमको पता लगाना पड़ेगा कि चैट बॉक्स कैसे खुलता है। बोले नीचे है, नीचे आप बस उसको क्लिक कर दीजिए, खुल जाएगा। अच्छा जी, चलिए। तो कई लोगों के पास हमें दिख भी रही पुस्तक भी है, कई लोगों के पास पुस्तक नहीं है। एनीवे, आप ले लीजिएगा, जरा सब आनंद लीजिए, रेवल इन दिस नॉलेज। परेशान क्यों हो रहे हैं? हम 2 बार बोलेंगे, आश्रमानाश्रमं ध्यानम, आश्रमानाश्रमं ध्यानम, चित्तस्वीकृतवर्जनम, चित्तस्वीकृतवर्जनम, विकल्पं मम वीक्ष्यैतैः, विकल्पं मम वीक्ष्यैतैः, एवमेवाहमास्थितः, एवमेवाहमास्थितः। ये श्लोक है, शायद आपके भी पुस्तक में होगा। दिस इज 12th चैप्टर एंड 5th वर्स। आई थिंक एक ही वर्जन है, इट मस्ट बी इन ऑल द बुक्स। नंबरिंग शायद ऊपर नीचे हो, बट दिस इज द नंबरिंग इन माई बुक। अच्छा चलिए, तो चलिए हम लोग देखते हैं। अब एक आश्रम शब्द आया, देखिए, आश्रमा अनाश्रमम ध्यानम। तो चित्त स्वीकृति वर्जनम, विकल्पम मम वीक्ष्यैतैहि। एक होती है आश्रम व्यवस्था, आपने सुना होगा ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, सब लोग जानते हैं। लेकिन हम लोग ने इस पे बहुत सोचा नहीं जाता। देखो, एक होता है जो स्वधर्म की शास्त्रीय व्याख्या है, वर्ण आश्रम से ही होती है। वर्ण मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और आश्रम मतलब ये 4 आश्रम। अच्छा, आप देखिए, जरा सा ध्यान दीजिएगा। क्या ध्यान दिया जाए? ध्यान ये देना है कि जो आश्रम व्यवस्था है वो पूरी लाइफ को लेके बनाई गई है कि जिस दिन बच्चा पैदा होता है उसके उस दिन से उसकी DOD भी देख ली जाती है। DOD, डेट ऑफ डेथ। तो ये पता लगा लिया गया कि इसके पहले इसका शरीर छूटे, इसको आत्मज्ञान हो जाना चाहिए। देखो कितना बढ़िया गोल है। बिफोर ही लीव्स द बॉडी ही शुड हैव नॉलेज ऑफ द सेल्फ, एंड नाउ आई विल डिजाइन द माइलस्टोन दैट बाय व्हाट एज यू शुड हैव व्हाट काइंड ऑफ वृत्ति। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है कि चार गड़बड़ वृत्ति आदमी के पास है। पहली वृत्ति जो गड़बड़ है, ही इज इनडिसिप्लिन, और उसकी श्रद्धा नहीं है। एब्सेंस ऑफ फेथ, एब्सेंस ऑफ ओबीडियंस एक वृत्ति है। दूसरी वृत्ति है कि एब्सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड एब्सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस इन भोग इज देयर। तीसरी वृत्ति है इज एब्सेंस ऑफ फोकस्ड माइंड ऑन इष्ट देवता। और चौथी वृत्ति है ही हैज एब्सेंस ऑफ नॉलेज बिकॉज ऑफ विच ही इज इन ट्रांसमाइग्रेशन। बोले धीरे धीरे बोलिए, हमारा सारा एब्सेंस हो गया। आपने इतनी तेजी से सब बोला कि कि हमें बस एब्सेंस ही एब्सेंस सुनाई पड़ा, प्रेजेंस तो कुछ सुनाई पड़ा नहीं। फिर से हम बोलेंगे, आप चिंता मत करिए। आई विल अगेन से, प्लीज लिसन। पहली है, उसके पास आज्ञाकारी वृत्ति नहीं होती, श्रद्धात्मक आज्ञाकारी वृत्ति। जो अश्रद्धा है और एक उच्छृंखल वृत्ति है, उसको डील करने के लिए गुरुकुल आश्रम होता है, जिसका नाम ब्रह्मचर्य आश्रम। अगर कोई गुरुकुल में जाता है तो गुरुकुल में जाके सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि उसको किसी गुरु के सामने अपनी श्रद्धा को बढ़ाना पड़ता है। और श्रद्धा को बढ़ाने के बाद ओबीडियंस चाहिए और हमारे मन में आज्ञा की वृत्ति चाहिए। तो श्रद्धा
आज्ञा, विनय और फिर गुरु जो है ज्ञान देगा, सेकुलर भी और सब तरह का ज्ञान देगा। हमारे ख्याल से ये बात जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है, एक अनकंट्रोल्ड पर्सनालिटी है, जो हमारे अंदर अश्रद्धात्मक व्यक्तित्व है, एक उच्छृंखल मतलब जो श्रृंखला को तोड़ दे, हु क्रॉसेस द लिमिट। हिंदी के शब्द आप देखिए कितने अच्छे अच्छे, उच्छृंखल, आई एम क्रॉसिंग द लिमिट्स, श्रृंखला को हमने काट दिया, कुछ भी बोल दिया, कभी भी खा लिया, कहीं भी बैठ गए, कहीं भी चले गए, कभी भी सो लिया, कभी भी जाग गए। ये जो अनप्रिडिक्टेबल अनसर्टेन व्यक्तित्व है, बहुत गुस्सा आ गया, बहुत काम आ गया, कैरेक्टर खराब हो गया, इसको डील करने का सबसे टफ वर्क है वो गुरु का होता था। और इसीलिए बच्चे को घर के सिस्टम से निकाल के एक आश्रम के सिस्टम में डाला जाता था कि घर इज अ चाइल्ड स्पॉइलिंग इंस्टीट्यूट। माँ लोग बच्चों को बिगाड़ देती है, आप लोग नहीं, जो लोग नहीं आए उनके लिए। ना बच्चा समय से सो के उठेगा, ना समय से खाएगा, ना उसको जो बोलना चाहिए, हमें घर में वो हेल्दी एनवायरनमेंट उसको नहीं मिलता, क्योंकि सारे इनडिसिप्लिन लोग, सारे को बोलना नहीं आता। अधिकतर लोग, माता पिता को पता ही नहीं कि व्हाट आई शुड से, व्हाट आई शुड नॉट हैव सेड। Child has got a wrong example from the childhood. He is born in a wrong system. किसी कोई पूजा ठीक से करता ही नहीं, किसी में खुद ही श्रद्धा नहीं है, किसी का जीवन खराब करना तो उसका फाउंडेशन खराब कर दो। तो और पढ़ाया क्या जाता है, जाओ पढ़ो, जिससे कि पढ़ के यू विल बिकम अ वेरी रिच पर्सन एंड यू विल बिकम फेमस पर्सन। तो फेम और रिचनेस को बच्चे का गोल बना दिया। And slowly he has been fed to how to be competitive. उसका कैरेक्टर खत्म हो जाता है, उसके अंदर भोग वृत्ति है, विलास वृत्ति है, क्रोध वृत्ति है। तो जो अनकंट्रोल्ड पर्सनालिटी है, जो अश्रद्धात्मक व्यक्तित्व है, जब वो बड़ा होगा तो आपको उसका इफेक्ट दिखेगा और फिर लगेगा अब हम क्या करें, नाउ इट इज लेट। जो चेंज आता है व्यक्ति में, बच्चे में, वो 6 से 12-13 साल की उम्र तक आता है। अगर वो नहीं आएगा, ही हैज गॉन, आपके हाथ से निकल गया, यू हैव लॉस्ट द चाइल्ड। बोले ऐसी बात मत बोलिए, दिल तोड़ने वाली सुबह सुबह। हम बोलेंगे, अब दिन भर तो मौका मिलता नहीं, तो अभी आया है। तो दिख जाता है कि ये रॉ प्रोडक्ट है, इसके घर में भी ऐसे ही रॉ सिचुएशन रही होगी। द इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट, घर में भी उसने अपने माता पिता से ऐसे ही शब्दों को सुना होगा, इसीलिए इस तरह की भाषा वो बोल रहा है। ये नाना नानी से, दादा दादी से, 6 जगह से इन्फ्लुएंस होता है। नाना नानी, दादा दादी और माता पिता और खुद अपना संस्कार साथ। तो 7 places से he is influenced. And when he is put in the गुरुकुल, तो सबसे पहले तो घर से उसको दूर किया गया, जहां लो लेवल ऑफ इंस्पिरेशन थी, जहां पे इनडिसिप्लिन था, लोग खाते भी थे और पीते भी थे। जहां पे गुस्सा का एनवायरनमेंट रहता था, टेलीविजन ऑन रहता था, देर तक डाइनिंग टेबल पर लोग बैठते थे, चिल्ला के बात करते थे। So he is out of that system at least. किसी की जिंदगी खराब करना तो उसको गुरुकुल से दूर कर दो, अपने आप उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी, उसकी बेसिस ही बिगड़ गई, उसका फाउंडेशन ही हिल गया। गुरुकुल के पास गया, गुरु के पास, तो गुरु तो भाई गुरु ही रहेंगे, वो हर एक छोटी चीज हमको बताएंगे। एक श्रद्धात्मक, उपासनात्मक, आज्ञात्मक एनवायरनमेंट गुरुकुल में रहता। You have to obey, you have to follow, you have to learn. एक आज्ञाकारी वृत्ति रहेगी, यानी कि जब मर्जी सब सो गए, जब मर्जी सब उठ गए, जब मर्जी खा लिया, वहां घंटी बजेगी तभी आपको खाना मिलेगा, नहीं तो भूखे रहिए, मर नहीं जाएंगे।
डेथ नहीं हो जाएगी, खाना मिलेगा 2-3 बार घंटी बजेगी, बस वही खाइए, मन मर्जी के नहीं कि पास्ता खाएंगे पिज्जा खाएंगे। बच्चों को खराब करके हम लोग उनकी जिंदगी चौपट कर देते हैं, बिकॉज द फाउंडेशन इज नॉट द गुरुकुल। सबसे सक्सेसफुल मैकॉले इसी मामले में रहा, ही स्पॉइल्ड गुरुकुल सिस्टम एंड ही वाज सक्सेसफुल टू अ ग्रेट एक्सटेंट। हिला दिया उसने हमारे धर्म को। पियानो क्लास ले जाएंगे बच्चों को, स्विमिंग क्लास ले जाएंगे, म्यूजिक क्लास ले जाएंगे, लेकिन कोई रामायण की क्लास वगैरह नहीं होती। कलयुग का यही एक प्रताप है। और फिर आप उनको अलग से समझाना शुरू करोगे ऐसा, अब नाउ इट इज लेट, अब लेट हो गया, खुद ही उसको एग्जाम्पल नहीं दिखा। तो गुरुकुल सिस्टम में जो एक गुरु होता है, गुरु के महान रूप की, ईश्वर रूप की प्राण प्रतिष्ठा बच्चे के मन में हो जाती है कि ये बड़े हैं, ये मेरे हैं, ये महान हैं, आई हैव टू ओबे माई टीचर। और इट टेक्स 12 years, 13 years to live and to install the मूर्ति of the Guru in the mind. सो जो उच्छृंखल व्यक्तित्व था, ऊट पटांग सोचने वाला, करने वाला, that has been taken care of. हम शॉर्ट में बता रहे हैं। फिर गृहस्थ आश्रम में गया। अगर आपको याद हो, गृहस्थ आश्रम में वीकनेस थी, एक अनियंत्रित भोग था, एक अनग्रेटफुल पर्सनालिटी थी। तो 5-5 यज्ञ आ गए वहां पे आपको पकड़ने के लिए। देव यज्ञ आ गया, पितृ यज्ञ आ गया, ब्रह्म यज्ञ आ गया, मानुष यज्ञ आ गया, भूत यज्ञ आ गया, ऋण जिसको बोलते हैं। अब उसको श्राद्ध भी करना है, देवताओं की पूजा भी करना है, माता पिता को भी 2 जनरेशन को देखना है। ही इज सैंडविच बिटवीन 2 जनरेशन। भोग दिया, लेकिन नियंत्रित भोग है, इट इज अ कंट्रोल्ड एंजॉयमेंट। तो धीरे धीरे करके उसने सबसे बहुत आशीर्वाद ले लिया। और गुरु ने कहा, देखो हम तुमको 25-30 साल देते हैं, तुम्हें जितना एंजॉय करना हो कर लो, उसके बाद तुम इसी आश्रम में आना। क्या तुम हमारे पास आना, हम नहीं रहे तो आश्रम में जरूर आ जाना। गृहस्थ आश्रम इज टू मेक यू डिस्पैशनेट। गृहस्थ आश्रम का लाभ तभी है जब आपको लगे कि इसमें नहीं जाना चाहिए था हमको। अगर अगला जन्म होगा तो हम नहीं जाएंगे। कोई बोल नहीं रहा है, सब लोग सुन रहे हैं ध्यान से। हमारा काफी टाइम खराब हो गया। अब हमें एंजॉयमेंट की भी इच्छा नहीं होती। और हमें जो 5 हमारे ऋण थे, देवताओं के, पितृ के, गुरुओं के, मनुष्य के और भूत के, भूत मतलब पशु पक्षी इत्यादि के, वो सारे ऋण हमने पूरे कर दिया। तो 5 जगह से जब ऋण पूरा हो जाता है, दे पेव योर वे फॉर वानप्रस्थ आश्रम। एंड इफ द ऋण इज नॉट कंप्लीट, दे विल सी दैट यू डोंट ग्रेजुएट टू वानप्रस्थ आश्रम। आपने लोन नहीं पूरा किया, यू कैन नॉट लीव दैट। तो हस्बैंड से प्रॉब्लम आएगी, वाइफ से प्रॉब्लम आएगी, बच्चों से प्रॉब्लम आएंगी। यू विल नॉट हैव ए स्मूथ स्पिरिचुअल लाइफ। यू मे हैव स्मूदी इन योर लाइफ, बट देयर इज नथिंग कॉल्ड स्मूथ स्पिरिचुअल लाइफ। स्मूदी का बड़ा जोर है आजकल। और हम बिल्कुल नहीं लेते ये सब। हाँ, हमें बिल्कुल, हम लेते भी नहीं, ना हमें पसंद है स्मूदी वगैरह। लाइफ स्मूथ है, बस उतना काफी है। फल भी डाल देंगे, ड्राई फ्रूट भी डाल देंगे, नट्स भी डाल देंगे, दूध दही भी डाल देंगे, सब मिक्स कर देंगे, उसका नाम स्मूदी हो जाता है। एनीवे, हमें क्या मतलब, जिसको जो लेना ले, हु एम आई टू से। तो दिस इज, अब आप गृहस्थ आश्रम से आपके अंदर जो इच्छा थी वो कम हो गई, एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू गो आउट ऑफ अ सिस्टम। बच्चा मां के पेट में रहेगा, बिकॉज उसका ग्रोथ मां के पेट में ही हो सकता है। ही नीड्स अ सिस्टम फॉर ग्रोथ। लेकिन नाउ ही हैज ग्रोन, नाउ ही नीड्स टू लीव द सिस्टम। अब हमारे गृहस्थ आश्रम में एक सिस्टम था जहां पे हमें ग्रोथ की जरूरत थी। हम अकेले डरते थे, तो बहुत लोग आसपास चिल्लपों करने वाले। एकांत नहीं अच्छा लगता था, घबराहट हो जाती थी, अकेले लोनलीनेस आ जाती।
हमें कुछ इंजॉय करना था, कर लो आप। अगर किसी ने इंटेलिजेंटली गृहस्थ आश्रम जिया है, उसका बहुत बड़ा प्रमाण है हिज माइंड बिकम्स थर्स्टी फॉर मोर एंड मोर सॉलिट्यूड एंड उपासना। प्रवृत्ति निवृत्ति की तरफ ले जाएगी, तभी आदमी ने इंटेलिजेंटली प्रवृत्ति किया था, अदरवाइज ही वाज ब्लाइंड एंड डेफ। तो जब गृहस्थ आश्रम से कोई चला गया तो he has conquered two vasanas. One is vasana of ungratefulness, another is vasana of unlimited enjoyment. And in Gurukul he has conquered the vasana of lust and passion and vasana of non-obedience. He has chiseled, he has become more polished. संस्कृत हो गया व्यक्ति। अब वो वानप्रस्थ आश्रम तपस्या और उपासना प्रधान है। नाउ इज आउट ऑफ अ सिस्टम कॉल्ड हाउस, बिकॉज हाउस इज अटेंशन सीकिंग इंस्टीट्यूशन। बहुत ध्यान देना पड़ेगा, मेड आई नहीं आई, पंखा नहीं काम कर रहा है, गीजर उड़ गया, वॉश बेसिन टूट गई, पानी बरसा, पंखा गिर गया, मेड पैसा लेके भाग गई, सफाई नहीं हुई घर की, आज मामा जी आ रहे हैं, मौसा जी आ रहे हैं, उनका डिनर है, इनका लंच है, सास को समय से खाना चाहिए, हमें दुनिया भर की चीज चाहिए। You are out on a system. You go to some ashram where you have faith, कोई गुरु मिल गया, या वही गुरु था जो पहले था, और उसके बाद हमारा उपासना प्रधान अनासक्ति प्रधान जीवन शुरू हुआ। दिस इज थर्ड स्टेज। उपासना से हमने दूसरी आसक्ति और ऑक्सिलेटिंग माइंड को कंट्रोल किया। I can focus on one God for a long time. इष्ट देवता प्रधान हो गया ये। एक फॉर्म ने सारे फॉर्म को हटा दिया। And now after this ashram, I am actually Vanaprastha is a preparation for sannyas ashram, and brahmacharya is a preparation for grahastha ashram. इन वानप्रस्थ आश्रम थोड़ा आप अकेले रहना सीख गए, एकाग्र करना सीख गए, चुपचाप ऐसे बैठे रहना सीख गए। नाउ आई एम बीइंग अशर्ड टू संन्यास आश्रम विच इज नॉट उपासना प्रधान, विच इज ज्ञान समाधि अभ्यास प्रधान। श्रवण मनन ध्यान करिए आप। And this was visualized by the scriptures when the child was born itself. See the beautiful point of the Shastra. अब उसको उस आश्रम में ज्ञान हो गया। अब वो अत्याश्रमी हो गया। He is no need for any आश्रम। उनके अंदर उच्छृंखलता नहीं है, अनग्रेटफुल पर्सनैलिटी नहीं है, ऋण पूरा करके आए हैं, भोग की इच्छा नहीं है, मन ऑलरेडी फोकस्ड है, बस ज्ञान चाहिए और फिर तुरंत उसके लिए गुरु चाहिए और बहुत जल्दी से सब होने वाला है। बट दिस कॉन्स्टिट्यूट्स 0.001%। नो सोचिएगा हम उसी कैटेगरी में नहीं, सोने जागने में कंट्रोल है नहीं उसी कैटेगरी। सो आश्रमम बोले इतने बुरे नहीं है जितना समझ रहे हैं, नहीं बुरे नहीं है, लेकिन और जरूरत है अच्छा होने की। हाँ ये कह सकते हैं। सो आश्रमम अब आप हमको बताओ, जो गुरुकुल में नहीं जाएगा उसको 5 ऋण का महत्व नहीं मालूम पड़ेगा, उसका गृहस्थ आश्रम ही गड़बड़ हो जाएगा। वो 50-60 साल के बाद भी भोगी और कर्मी बना रहेगा।
उसको गोल ही नहीं पता लाइफ का। उसको यही सिखाया गया कुछ पढ़ो, एम्बिशियस रहो, पैसा कमाओ, कंपनी बढ़ाओ, फैक्ट्री बढ़ाओ। 80 साल की उम्र में ऑफिस जाएंगे वो लोग। शर्म आनी चाहिए। बजाय बच्चों को देने के 80 साल की उम्र में वो लकड़ी तैयार हो गई, जिससे शरीर जलना, अभी भी ऑफिस जा रहे हैं, अभी भी कंसल्टेंसी खोल लिया है, एक्टिव रहना चाहते हैं। आई स्टिल वॉन्ट टू बी एक्टिव। उसी क्लास में बैठे हूं अब 40 साल से, 50 साल से वही काम कर रहे हैं। कोई मन में नई भूख नहीं आई, अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा नहीं आया। शास्त्र में कहा आप जो है यू आर गॉन केस, क्योंकि आप यू हैव लेफ्ट द ब्रह्मचर्य आश्रम। वो चलो भाई आगे कभी पूर्ति कर लेते, किसी गुरु के पास जाके कुछ उसको कंपनसेशन कर लेते, आगे पीछे शायद वो भी नहीं किया। तो बस गोल रहता है कितना कमाते रहो, कितना काम करते रहो, जब तक शरीर बिस्तर फेंक नहीं देता कोई बीमारी, तब तक हम भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं। मामा, नाना, मौसा, चाचा, चाची, बच्चे, दादा, दादी, पोता, पोती, यही सब में जीवन खत्म करके मर जाते हैं। और फिर अगले जन्म में फिर हम प्राप्त होंगे, जानवर बनेंगे, आदमी बनेंगे, पता नहीं। भगवान ने इस बार चांस दिया था आदमी की, काम नहीं ठीक किया, जानवर ही बनाना चाहिए। क्यों एक कमरा वेस्ट होगा अगले जन्म का। तो आश्रमम, जो आश्रम इन्होंने पार कर लिया है, इनके लिए वो रिडेंडेंट हो गया। ध्यान देके सुनना, मुझे बड़ा डर लगता है अष्टवक्र गीता पढ़ाने में, क्योंकि लोग मिसइंटरप्रेट कर लेते हैं। अनाश्रमम, आश्रम, और कुछ लोग अनाश्रमी होते हैं। हाँ, एक ये भी सुनिएगा, अनाश्रमी वो पता नहीं गृहस्थ है कि ब्रह्मचारी है कि वानप्रस्थ है, उनकी अपनी दृष्टि में पहचान ही नहीं कोई पक्की। शास्त्रीय पहचान नहीं ना, समाज की दृष्टि में पहचान है। तो ऐसा आदमी कुछ भी करेगा क्योंकि कोई बंधन नहीं है उसके ऊपर। या तो इधर रहो तो उधर रहो, कहीं तो रहो तुम। ये तो ब्रह्मचारी रहो, या तो गृहस्थ रहो, या तो वानप्रस्थी रहो, तो सन्यासी रहो, और जो रहो ईमानदारी से रहो। फिर गृहस्थ सन्यासी मत रहो। और गृहस्थ ब्रह्मचारी मत रहो। मतलब थोड़ा ठीक ठाक रखो मामला, अपनी दृष्टि में पहचान पक्की रखो। वो आदमी ग्रो कर गया। तो यहां बोलते हैं आश्रम हो चाहे आश्रम न हो, आश्रमम आश्रम अनाश्रमम विकल्पम मम एतहि वीक्षेहि विकल्पम मम। बोलिए ये सब हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन है। यहां विकल्प मतलब डिस्ट्रैक्शन। किसी आश्रम में रहना हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन मतलब हमारे लिए पर्पस पूरा हो गया, प्रयोजन पूरा हो गया है। पीएचडी क्लास 5th में बैठना उसके लिए डिस्ट्रैक्शन ही है। वो क्यों उसको बांधे अपने आप से, क्यों किसी आश्रम से बांधे? He has gone over, he has grown over it. वो रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता, लेकिन he is not compelled to be in that. हालांकि जनक जी ऑफिशियली गृहस्थ आश्रम में थे लेकिन रियलाइजेशन वाइज he has crossed all आश्रम। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। सो आश्रम अनाश्रमम हमारे लिए कोई जरूरत नहीं उसकी, क्योंकि जिस ब्रह्माकार वृत्ति के लिए सारा आश्रम था वो हमें ऑलरेडी हमारे पास था, हमें ज्ञान भी हो गया। अब हमारे पास कार से आइए और कार में बैठे रहिए, तो कार इज अ डिस्ट्रैक्शन टू मीट मी। कार छोड़ के आप अंदर आइए। डोंट बी स्टेशन इन द कार ओनली। मैं साधक हूं, ये वृत्ति जानी चाहिए। ये वृत्ति तब रहे जब हम भोगी हैं, उसके बाद इस भोगी वृत्ति को, कर्ता वृत्ति को
मम्मी पापा वृत्ति को, बेटा बेटी वृत्ति को, कमाने वाली वृत्ति को, सब वृत्ति, सारे अहम वृत्ति को हटाने के लिए वृत्ति है मैं साधक हूं। लेकिन सारी वृत्ति चली गई, ज्ञान हो गया, तो साधक कहेगा साधक हो तो? तब साधक वृत्ति होना ऑब्स्ट्रक्शन है। ही सिद्ध ना, जैसे कभी कभी हमें सोना है, हमें सोना है, इट्स एन ऑब्स्ट्रक्शन टू स्लीप। कभी कभी जल्दी उठना होता है कि आपको 2 बजे उठना है, 3 बजे, 4 बजे, और आप लोग जल्दी से सो जाओ, तो नींद नहीं आती, सोच के कि हम जल्दी से सोना है। So that thought of sleeping is an obstruction to the sleep. यहां पे प्रश्न ये है, इसलिए विकल्पम मम, 3 चीज को विकल्प बताया है। विकल्प मतलब डिस्ट्रैक्शन, विकल्प मतलब हमारे लिए एक मिथ्या कल्पना है। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प, यह सूत्र है पतंजलि जी का। शब्द है, उसके लिए कोई अर्थ नहीं है। हम किसी आश्रम में लेके हमें किसी वृत्ति को नहीं बनाना है। आश्रम इज टू मेक यू वृत्ति। हमारी भी वृत्ति ऑलरेडी बन के उसका प्रयोजन ही पूरा हो गया है ना। हम ब्रह्मचर्य आश्रम में रह के हमें ओबीडियंस की वृत्ति बनाना है, ना गृहस्थ आश्रम में रह के हमें वैराग की वृत्ति बनाना है, न वानप्रस्थ आश्रम में रह के हमें एकाग्रता की वृत्ति बनाना है इष्ट देवता में, न संन्यास आश्रम में रह के हमें ब्रह्माकार वृत्ति बनाना है। ऑफिशियली हम गृहस्थ हैं, बट इनफॉर्मली इन माई माइंड आई डोंट बिलोंग टू एनी आश्रम। आस्थिता जनक आदय, भगवान ने भी ये वर्ड यूज किया, आस्थिता जनक आदय, कर्मणय भी समसिद्धि आस्थिता जनक आदय, 3rd चैप्टर। आई होप ये बात स्पष्ट हुई होगी। अनाश्रम, आश्रम में रहें या अनाश्रम में रहें, ये आउट ऑफ ऑल आश्रम है। ये अनाश्रम मतलब कोई आश्रम नहीं हमारा। जिसने कोई आश्रम नहीं स्वीकार किया उसको अनाश्रमी बोलते हैं, और जो आश्रम क्रॉस कर गया उसको बोलते हैं अत्याश्रमी। एक आश्रमी है, एक अनाश्रमी है, एक अत्याश्रमी है। अत्याश्रमस्थ सकलेन्द्रियाणि निरुद्ध भक्त्या स्वगुरुम प्रणम। कैवल्य में आए भाई अत्याश्रमी हो जाओ, सन्यास भी छोड़ो। हम सन्यासी हैं, ये वृत्ति भी नहीं है। उड़ियावा से किसी ने पूछा कि आप ज्ञान अद्वैतवादी हैं? बोले नहीं, हम अद्वैत हैं, अद्वैतवादी नहीं है। बोले आप ज्ञानी हैं? बोले नहीं, ज्ञानी नहीं, हम ज्ञान स्वरूप हैं। हम कोई व्यक्ति नहीं जो इस ज्ञान को पकड़े हुए हो। हम अभ्यास करने वाले नहीं हैं। दिस इज पॉइंट नंबर 1। आई होप ये बात आपको, मतलब कोई इनके ऊपर रूल्स रेगुलेशन नहीं है, को विधि को निषेध। ये करो, जैसे ही आप आश्रम में आएंगे वहां रूल्स आ जाएंगे। सन्यासी के लिए ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, गृहस्थ के लिए ऐसा करना चाहिए, ब्रह्मचारी के लिए ऐसा करना चाहिए। अब यहां पे कोई रूल्स नहीं है। क्यों? करता ही नहीं है, कर्तव्य क्या होगा? किसी ने कहा स्वामी जी आपके पास लाइसेंस है कार का? हमने कहा बिल्कुल नहीं। कहा होना चाहिए? हमने कहा हम ड्राइव ही नहीं करते। अगर हम ड्राइव नहीं करते तो क्यों लाइसेंस रखें भाई? ना जरूरत है। अगर हम कार चलाते हैं तो लाइसेंस की जरूरत है। ना हम चलाते हैं, ना चलाना चाहते हैं, ना कभी चलाने का मौका ही मिलता है, ना इच्छा ही कोई चलाने की। अब आप लोग लाइसेंस रखिए, आप जा रहे हैं तो यू हैव टू कीप दैट लाइसेंस विद यू। जहां करता नहीं वहां कर्तव्य नहीं है, क्या छुट्टी हो गई उसकी? आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। कभी कभी लोग अष्टावक्र गीता पढ़ के अष्टावक्र की एक्टिंग करते हैं, इसीलिए हमको इतना लंबा क्लास लेना पड़ता है। बोले स्वामी जी कुछ कर्म नहीं है, हम भी मारेंगे तुमको 2 झापड़। तुम इतने भोगी हो, रोनू मल हो तुम, गुस्से वाले हो तुम, सुनते किसी को हो नहीं तुम अपने आप को आश्रम के अतीत मान रहे हो, शर्म नहीं आती?
ऐसे लोग वेदांत का सहारा लेके वेदांत को बदनाम कर देते हैं। इसीलिए हम इस स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। अगर कोई दुख ना होता हो तुमको और कोई सुख ना होता हो तुमको, तुम्हें पूर्णता का ज्ञान हो, तो हम छुट्टी कर देते हैं तुम्हारी, सारे कर्तव्य से छुट्टी, क्यों करता ही नहीं है। और करता तब नहीं जब भोगता नहीं होगा, और भोगता तब नहीं होगा जब अपूर्णता नहीं होगी अहम में। ये तो सेट में आते हैं सारे, अहम में अपूर्णता, अज्ञान, अहम में अपूर्णता, भोक्ता, कर्ता, कर्म, कर्मफल, ममता, अहंकार, ये सब के सब गैंग है पूरा, ये अकेले नहीं आए। ठीक है ना, हाँ तो बोलिए आप। फिर बोल रहे हैं यहां पे ध्यानम, अगला शब्द है। बोले हम ध्यानवान भी नहीं करते। बोले आप ध्यान तो कर लिया करो। बोले हम जब हैं उसका ध्यान क्यों करें? हमें जब किसी वृत्ति को हटाना नहीं है, किसी वृत्ति को बुलाना नहीं है, हम ये ध्यान नहीं करते मैं मनुष्य हूं, मैं मनुष्य हूं। हमें डाउट ही नहीं है कि मैं मनुष्य हूं कि नहीं हूं। ध्यान की जरूरत वहां होती है जहां विपर्य होता है, जहां पे हम भूल जाते हैं किसी चीज को, जहां पे दूसरे संस्कार हमारे ब्रह्म के ज्ञान का विरोध करते हैं। हमारे पास दूसरा संस्कार है ही नहीं कोई। I don't sit for meditation. I am in meditation all the time. My meditation is not a verb, it's a noun. It's not an action that I am doing meditation. I am meditation. Not for a moment I forget anything about myself. इसलिए अलग से बैठना और फिर हमें ज्ञान हो, दिस इज विकल्प ओनली। हम बैठ जाएंगे, हमें कोई समस्या नहीं बैठने में, लेकिन इट्स नॉट कंपल्सरी फॉर। ये उसकी स्थिति। देखो कितनी बढ़िया बात। थर्ड पॉइंट, चित्त स्वीकृत वर्जनम। स्वीकृत मतलब चित्त की वृत्ति, कोई खास वृत्ति रहे इसकी भी हमें जरूरत नहीं है। यहां स्वीकृत मतलब वृत्ति, चित्त की कोई वृत्ति रहे। स्पेसिफिक थॉट ऑफ माइंड इज रिक्वायर्ड टू रिमूव इग्नोरेंस। Specific thought is required to remove चांचल्य। I don't have that problem। सर दर्द हो गया फिर भी आप पेनाडो ले रहे हो। सर दर्द ठीक हो गया 1 साल पहले, आप पेनाडो कंटिन्यू कर रहे हो। अपसेट स्टमक ठीक हो गया है फिर भी आप इमोडियम लिए जा रहे हो। अजब आदमी हो तुम भी भाई। नई बीमारी पैदा कर लोगे। जो चित्त स्वीकृत वर्जनम, चित्त की वृत्ति से हम बिना हैं। ये सब एतैहि वीक्षैहि, एतैहि ये सब देखकर विकल्पम, हमको लगता है ये सारे के सारे हमारे लिए विकल्प है। विकल्प है मतलब हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन है, हमें नहीं चाहिए ये सब। जैसे आपको कोई फोर्स करे कि क्लास 1 की कक्षा में बैठ के क्लास 10 की कक्षा में, वो फोर्स मत करो हमको, हमारी मर्जी, हम जाके बैठ जाएंगे। आई कैन सिट इन एनी क्लास, हमारा आनंद है वो। हम सत्संग कर लेंगे, हम ध्यान कर लेंगे। इट्स अ लग्जरी, इट्स नॉट अ नेसेसिटी। हम अभी भी गुरु की सेवा करेंगे, इट्स अ लग्जरी, इट्स नॉट कंपल्सरी फॉर मी। हो सकता है हम विवाह भी कर लें, बट नॉट द कंपल्सरी फॉर मी। ठीक है ना, हाँ तो बोलिए आप। बोले हाँ। हो सकता है हम कुछ बिजनेस भी कर लें, प्रारब्ध। एक तुला भार करके प्रसंग आता है महाभारत में, एक तुला भार का प्रसंग आता है। अब उसके बारे में क्या बोले, समय ज्यादा है नहीं। एक तपस्वी थे, बहुत तपस्या करते थे, पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। दिस स्टोरी कम्स इन महाभारत। ध्यान कर रहे थे और पेड़ के ऊपर से एक चिड़िया ने हरिओम कर दिया उनके ऊपर, प्रसाद दिया थोड़ा। उन्होंने ऐसे देखा, वो चिड़िया गिर गई नीचे जल के। फिर वो जाते हैं कहीं भिक्षा मांगने,
बोले भवती भिक्षाम देहि। वो स्त्री कहीं हमारे हैं, तेज से बोला भवती भिक्षाम देहि। स्त्री ने बोला वो चिड़िया नहीं है, हम अपने पति की सेवा कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, बीच में छोड़ के नहीं आ पाए। फिर वो भिक्षा दी तो उसने कहा कि हमें अपने गुरु से ज्ञान हुआ है, और गुरु का नाम तुलाभार था। गुरु गए कहीं शहर में रहते थे, गुरु तराजू में मांस तौल रहे थे। ही वॉज बिजनेसमैन। वो मीट तौल रहे थे। बोले आप ही हैं? बोले हाँ हम ही हैं। बोले आप ज्ञानियों की भी ऐसा काम करते हैं? बोले अगर तुम्हें एक काम से दूसरा काम बड़ा छोटा मालूम पड़े तो ज्ञानी नहीं हो तुम। कर्मण्य कर्म या पश्येत कर्मणि च कर्म। नहीं करेंगे करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सर्वथा वर्तमानों सहयोगी मई विद्यते मई वर्तते। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम। आई होप ये सब बातें स्पष्ट हो गई होंगी। आपको साधन और साध्य दोनों के बारे में कंप्लीट पिक्चर यहां पे जनक जी दे रहे हैं। तो विकल्पम अब वीक्ष्यहि एतैहि एतैहि वीक्ष्यहि, इन सबको देखते हुए ये सब हमको विकल्प लगते हैं। क्यों? अहम एव अहम आस्थितः। बोले एवं एव अहम आस्थितः, हम अपने शुद्ध हम में स्थित हैं। अगले श्लोक पे जाते हैं, छठा श्लोक, 6 श्लोक पे देखिए। आप थक गए होंगे, टायर्ड हो गए होंगे तो क्लास रोक दी जाए, कहिए तो। देखिए अगर आप बोलिएगा रोकिए तो भी हम नहीं रोकने वाले। अभी तो 9 भी नहीं बजा। आप खुश मत होइए कि टाइम पूरा हो गया। चलिए हमारे पीछे बोलिए। कर्मानुष्ठानम अज्ञानात् यथैवोपरमस्तथा बुद्ध्वा सम्यगिदं तत्त्वम् एवमेवाहमास्थितः बोले कई लोग कर्मानुष्ठान करते हैं। ध्यान देकर सुनना। कर्मानुष्ठान सकाम विद्यात्मक हो सकता है, सकाम निष्काम निषेधात्मक हो सकता है। फर्स्ट डे शायद हमने बोला था कि सकाम निषेधात्मक से सकाम विद्यात्मक कर्म पे प्रमोशन हो जाना चाहिए, और सकाम विद्यात्मक से निष्काम कर्म में प्रमोशन होना चाहिए। ये सब कर्मानुष्ठान ही चल रहा है। पहले हम बहुत सकाम होकर काम करते थे, अब हम काम करते हैं लेकिन हमको लगता है भगवान प्रसन्न हो, अंतःकरण शुद्ध। शायद फर्स्ट डे था वो। सकाम निषेधात्मक से सकाम विद्यात्मक, उसके बाद निष्काम कर्म या समर्पित कर्म। थर्ड स्टेज। फोर्थ स्टेज है कि बहुत दिन तक अगर आपको लगा कि हमने बहुत काम कर लिया, इच्छा में सुख नहीं। मतलब ग्रोथ यही है कि आपको पता लग जाए कि हमारे स्वार्थ परक और ममता परक इच्छा से हमको बहुत दुख मिला जीवन में। Nobody gave me trouble and problem, but my selfish ambitions, my attachment, my obsessions, my egoistic nature, that gave me lot of troubles in my life. कभी आप बैठ के हाथ में एक कप चाय ले लीजिएगा, चीनी कम डालिएगा, ना डालिए तो बहुत अच्छा।
ये तो आधा चम्मच डाल दीजिएगा या कॉफी ले लीजिए, जो भी हो, और आप सिप करिएगा धीरे धीरे, एक साथ मत पी लीजिएगा सारा। चाहे तो एक बिस्किट भी ले लीजिएगा छोटा सा, डिप मत करिएगा वरना डूब जाएगा उसमें, या थोड़ा सा डिप करके फिर खा लीजिएगा। और आप सोचिएगा कि जिन लोगों से हमको दुख मिला, क्या लोगों से मिला या हमारा उस इशू पे अहंकार बढ़ गया था, या हमारा आग्रह बढ़ गया था, या हमारा ऑब्सेशन बढ़ गया था, या हम बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गए थे, या हम किसी को लेके बहुत बायस्ड हो गए थे, या किसी को लेके, आप जरा सोचिएगा, ईमानदारी से सोचिएगा। ईमानदार होने का लक्षण ही यही है कि दुख का कारण खुद मालूम पड़ता है। कोई सोचने में बेईमान है, उसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि उसको दुख कोई और मालूम पड़ता है। वो सोचने में बहुत बेईमान है। हम ज़्यादा रिएक्ट कर रहे थे, या हम ज़्यादा इच्छा कर रहे थे, ज़्यादा दुखी हो गए थे, या ज़्यादा उसको हमने हार्ट पे ले लिया था, या हम सच को नहीं मान पाए, या कहीं से हम कंपैरिजन कर रहे थे, या कहीं से किसी से बड़ा स्थान चाह रहे थे अपना, या कहीं से हम ध्यान चाह रहे थे, या हम कहीं से अपने को पीछा समझ रहे थे, हम किसी को आगे देख रहे थे, हम आई कैन नॉट टॉलरेट, हमको लगा हम पीछे हैं, हमको लगा हम निग्लेक्टेड हैं। यही सब कारण हमारे दुख का था। हम ज़्यादा बोलते थे, हम किसी को टॉलरेट नहीं कर पाते थे, कोई हमको छोटा बनाता था हम छोटा समझने लगते थे। बहुत बहुत निग्लेक्टेड फील करने की टेंडेंसी हमारे में रही। चाहे सिर्फ करते जाइएगा। आज जरा लॉन वॉन में बैठ के, या अपने गैलरी में, या लॉन तो है नहीं, ठीक है, वरांडे में बैठ के, कोई और ना हो, आप देखिएगा। रॉकिंग चेयर हो तो और अच्छा है, नहीं हो तो ऑर्डिनरी चेयर में बैठिएगा। लाइफ ऑलरेडी काफ़ी रॉकिंग है। तो आप बहुत ईमानदार, जितने ईमानदार होंगे अपने साथ, उतने अच्छे साधक बन जाएंगे। और जब आप ये बार बार सोचेंगे तो आपको अपनी इच्छा को लेकर घृणा हो जाएगी। महर्षि पातंजलि ने योग सूत्र में शुचिता की परिभाषा दिया है। स्व अंगई जुगुप्सा, बोले अपने शरीर से ही घृणा हो गई, पर ही असंसर्गा, दूसरे से अनासक्ति हो गई। अपनी इच्छा से, अपने अहंकार को लेके, अपनी डिमांडिंग पर्सनालिटी को लेके, एक्सपेक्टिंग पर्सनालिटी को लेके थोड़ा आपको लगेगा कि हम कैसे रह गए, बताओ। हम पीछे रह गए जिंदगी में इसी कारण से। निष्कामता इज अ साइन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ थिंकिंग। कोई सिचुएशन आपको निष्काम फोर्स नहीं कर रही है। हालांकि हर सिचुएशन बोलती कि हमसे मांगो मत, ज्यादा हम देंगे नहीं। हर व्यक्ति, हर सिचुएशन यही बोलता है कि हमसे ज्यादा मांगो मत, बहुत तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करेंगे। तुम अपने को हमारे सामने बहुत इच्छा मत करो, नहीं तो हम तुमको छोड़ देंगे, हम तुमको निगलेक्ट कर देंगे, तुम हमारे लिए भार हो जाओगे, हमारे लिए पैरालिटिक ऑर्गन हो जाओगे, हमारे लिए लाइबिलिटी हो जाओगे। हमसे इच्छा मत करो ज्यादा। अगर कुछ हमको दे सकते हो तो दो, कुछ नहीं तो प्यार दे दो, थोड़ा सा मुस्कुराहट दे दो, कुछ थोड़ी सी, कुछ खाने पीने को दे सकते हो तो और अच्छी बात है। चना जोर गरम दे दो, कुछ भी दे दो। मांगो मत हमसे। ये लॉ है। जहां आपको निष्कामता में आनंद आ, निष्कामता इज नॉट एब्सेंस ऑफ डिजायर, एब्सेंस ऑफ डिजायर टू प्लीज गॉड इज निष्कामता। Absence of desire of the world is not there. Desire to please God is nishkamta.
नॉट एब्सेंस ऑफ डिजायर टू प्लीज गॉड, ये मत सोचिएगा, मिला मत दीजिएगा, कुछ लोग ने मिला दिया। एब्सेंस ऑफ डिजायर फ्रॉम द वर्ल्ड इज इक्वल टू एब्सेंस ऑफ डिजायर टू प्लीज गॉड और डिजायर टू बी लिबरेटेड। भगवान को बहुत प्रिय प्रेम करने की इच्छा है, भगवान को ऑफर करने की इच्छा है, गुरु के लिए सब कुछ देने की इच्छा है। निष्कामता इज ए मिसअंडरस्टूड वर्ड। भगवान को दिन रात प्रसन्न करने की इच्छा है, सारे कर्म से, यद यद कर्म करोमि शंभो तत्तद अखिलम तव आराधना, सारे कर्म से आपको खुश करें, आप निष्काम हो गए। ये थर्ड स्टेज है, ये ग्रोथ हो गया। आप जगत में जाते हैं राजा की तरह। हमने बोला था ना, गुरुदेव से किसी ने बोला कि स्वामी जी, गुरुदेव ने कहा व्हाट इज योर नेम, उसने कहा राजा राम। सो गुरुदेव से बी राजा इनसाइड राम आउटसाइड, हमने बोला भी था शायद। सो यू डोंट डिजायर, आप राजा हो, ठीक है, दो मत दो, हम बहुत खुश हैं। हमसे बात करो तो खुश, ना करो तो खुश, पैसा मिल जाए तो खुश, ना मिले तो खुश, अपमान करो तो खुश, ना करो तो खुश। अपमान का दुख उसी को होगा जिसको सम्मान का सुख चाहिए। जब आप बहुत दिन तक निष्काम का आनंद ले लेते हो, समर्पित होते हो, उसके बाद फोर्थ स्टेज में वेदांत के लिए कोई गुरु भगवान भेजेंगे, वो आपको श्रवण मनन करवाएंगे। और फिर उसके बाद आप जो है विविदिशा संन्यास से विद्वत संन्यास, जो गुरु ने बोला है उसको ध्यान करने के लिए हमने सारे कर्म छोड़ दिए, वो कर्म संन्यास हो गया। दैट इज कॉल्ड विविदिशा संन्यास और विद्वत संन्यास। श्रवण मनन के लिए विविदिशा संन्यास, ध्यान के लिए विद्वत संन्यास। बट आई हैव लेफ्ट एवरीथिंग, कर्म को छोड़ा। यहां पे जनक जी बोलते हैं अब कर्म को छोड़ने के बाद लास्ट स्टेज जो आई वो हमें ज्ञान हो गया। ना कर्म करें ना करें में दोनों में फर्क नहीं पड़ता। हमें कर्म को छोड़ना इसलिए पड़ा क्योंकि कर्म करते समय हमारा मन भाग जाता था, डिस्ट्रैक्ट होता था। हम गाड़ी नहीं चला पाते, स्टार्ट करने में हम ऐसी जगह गाड़ी चलाएंगे जहां ग्राउंड हो, केवल हम भीड़ में नहीं चला सकते। आई नीड अ क्वाइट प्लेस, ये कर्म संन्यास है। लेकिन अगर हम मास्टर हो गए तब हमें फर्क नहीं पड़ता भीड़ है कि नहीं है, इट डजंट मैटर। बहुत ट्रैफिक है, नहीं ट्रैफिक है, कहीं पे भी हम गाड़ी चला सकते हैं। अगर ज्ञान पक्का हो गया, आई नीड नॉट बी कन्फाइंड कि हमें कर्म संन्यास। नाउ कर्म संन्यास इज स्थिति ऑफ अहम, वो ज्ञान कर्म संन्यास में बदल गया। नाउ फ्रॉम 5th chapter you have come to 4th chapter of गीता। अष्टावक्र जी जनक जी यहां बोलते हैं जो कर्म अनुष्ठान करते हैं वो भी अज्ञान से करते हैं, जो कर्म छोड़ते हैं वो भी अज्ञान से छोड़ते हैं। दोनों को इन्होंने क्लियर कर दिया। कर्म अनुष्ठानम अज्ञानात् यथा कर्म अनुष्ठानम अज्ञानात् तथा एव उपरमः अज्ञानात्। कर्म अनुष्ठान भी अज्ञान से, कर्म का त्याग भी अज्ञान से, क्योंकि कर्म संन्यास बता रहा है कि अभी आप पूरी तरह पक्के नहीं हुए, इसलिए आपको कर्म छोड़ना पड़ा। अगर कर्म संन्यास पक्का हो जाएगा तो फिर यू डोंट, फर्क नहीं पड़ता फिर कहां रहे। फिर पश्यन शृण्वन स्पृशन जिग्रन अश्नन गच्छन स्वपन श्वसन प्रलपन विसर्जन गृह्णन उन्मिशन निमिशन अपि। अपि मतलब ऐसा होते हुए भी, कर्मण्य अभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति स। बहुत प्रवृत्ति करता हूं अभी वो नहीं करता कुछ। देखो ये हाईएस्ट स्टेज की बात करते हैं। सो अज्ञान दोनों के साथ, क्योंकि यथा तथा दोनों शब्द हैं। आप जो संस्कृत वाले देख लेंगे, जो नहीं है वो बैठे रहेंगे। सो यथा
कर्म अनुष्ठानम अज्ञानात् तथा एव उपरमा अज्ञानात्। ये जैसे तैसे दोनों साथ साथ जाता है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव प्रोनाउन है। आधा सेंटेंस नहीं बोल सकते, बोले जैसा वो है बस, ऐसा नहीं बोल सकते। ये बोलना पड़ेगा जैसा वो है वैसा ही है, जैसा राजीव है वैसा संजीव है। ये नहीं बोलते जैसा राजीव है बस इतना ही बोलना था, नहीं, ये सेंटेंस गड़बड़ है। चलिए अगर तो यहां पे अगर अज्ञान के कारण कर्म अनुष्ठान है तो कर्म छोड़ना भी अज्ञान के कारण है। दोनों में अज्ञान कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, पेच फंसी है कहीं पे। इसलिए हम क्या करते हैं, बुद्ध्वा सम्यक इदम तत्वम, इस तत्व को जान के, सम्यक मतलब अच्छे तरह से, इदम तत्वम सम्यक बुद्ध्वा अच्छे से जान के, तत्वम मतलब तत् 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 त्वम, ये तत्त का भाव है, ये पेड़, ये पौधा, ये मनुष्य, ये स्त्री, ये बच्चा, ये एब्स्ट्रैक्ट प्रोनाउन है, एब्स्ट्रैक्ट। तत्वम उसका नेस, दैटनेस एवरीवेयर, सत्तानेस, सत्वम, तत्वम, आनंतम, अनंतत्वम, हम इसी को देखते रहते हैं दिन रात। ध्यान देकर सुनिएगा, इसका मतलब ये नहीं कि कर्म अनुष्ठान न किया जाए, इसका मतलब ये भी नहीं कि कर्म त्याग न किया जाए। You have to travel, you have to come to third stage of Nishkam, you have to go to the fourth stage of Shravan Manan, and you have to go to fifth stage of meditation or Vidvat Sannyas, or at least absence of action. Then you can reach to the sixth stage. Please be careful. मुन्ना बोले दोनों नहीं कर सकते, करे क्या? आप सीक्वेंस से चलो, कर्म करें तो समस्या, ना करें तो सो बुद्धा सम्यक इदम तत्वम अहम एव आस्थितः, उस तरह से हम अपने में स्थित हैं। आई होप ये पॉइंट क्लियर है, आई होप आपको स्पष्टीकरण हुआ होगा। सो ब्यूटीफुली बता रहे हैं, यही मैच्योरिटी है। ये वेदांत नहीं बोलता कि तुमको पढ़ना ही पढ़ना है, तुमको सारे कर्म छोड़ देने हैं बाहर से, ऐसा नहीं बोलता वेदांत। कर्म छोड़ना एक स्टेज हो सकती है, लेकिन आपको दोनों से बाहर आना पड़ेगा। यू हैव टू ग्रो ओवर बोथ ऑफ दैट। हो तो अच्छा, ना हो तो अच्छा, दोनों में ही हम अच्छे हैं। अब ये जिसको ज्ञान हो गया है, जिसका ज्ञान पक्का है, वो जनक जी कर्म इतना करते थे, जनक जी खुद ही कर्म करते थे, राजा थे वो। लेकिन उनके कर्म में कर्माभास था, वो उनको नहीं लगता था कि हम करता है, वो अनुष्ठान नहीं करते थे। अनुष्ठान में संकल्प होता है, इसलिए कर्मानुष्ठान लिखा है यहाँ पे, कर्म नहीं लिखा है। कर्मानुष्ठान, ये कर्म अनुष्ठान है या कर्म त्याग का अनुष्ठान। यू हैव कम टू दैट स्टेज एंड यू आर फाइन विद दैट। हम बहुत खुश हैं, आनंद में, हम आनंद हैं। राधा, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम हैप्पीनेस। चीनी नहीं बोलती कि मैं मीठी हूं, मुझ में मिठास, मैं मीठा स्वरूप ही हूं, हमें मीठापन मिल गया, आई गॉट हैप्पीनेस। ये नहीं बोलेगी चीनी। ये दूध बोल सकता है कि आज हम मीठे हो गए ज्यादा, क्योंकि उसका स्वरूप नहीं है। लेकिन चीनी बोलेगी हम मीठे ही थे, कभी ऐसा था ही नहीं कि हम मीठे ना हो। ऐसा किसी काम करने से मीठापन नहीं आया, किसी काम को छोड़ने से मीठापन नहीं आया। हम मीठा स्वरूप से ही हैं। हम चाहे किसी में मिले चाहे ना मिले, चाहे अकेले रहें चाहे दूध के साथ रहें, चाहे मिर्ची के साथ रहें, लाल मिर्च में भी हमको डाल दो, लेकिन हम मीठे की मीठे ही रहेंगे। सो हमारे स्वरूप में पूर्णता है, चाहे लोगों के साथ रहें चाहे अकेले रहें, चाहे ब्याह करें चाहे ना ब्याह करें, चाहे सन्यासी रहें चाहे ब्रह्मचारी रहें, हमें उससे वो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा ज्ञान वही है। बुद्ध्वा सम्यक इदम तत्वम। आई होप ये बात स्पष्ट हुई। तो हमारा समय लगभग पूरा हो गया। नहीं बोले पूरा हो गया, लगभग नहीं, पूरा हो चुका है। नहीं, हमारा मतलब एडिशनल टाइम पूरा हो गया। जो एडिशनल टाइम है वो भी पूरा हो गया, हमारा ये कहने का मतलब है।
जो चोरी वाला समय है वो भी पूरा हो गया। तो आप तो जाओ खेलो दुनिया में, जो खेलता नहीं वो फेल हो जाता है। ये तो खेलिए तो फेलिए। हम पूर्णता के साथ जा रहे हैं, हम अपने अंदर ईश्वर को भर के जा रहे हैं, हम ज्ञान को भर के जा रहे हैं। अज्ञानी होके, आधा अधूरा होके, खाली होके फिर यही चिल्लाएंगे प्लम्बर आते ही नहीं आजकल, पैसा ले लेते हैं छोड़ के चले जाते हैं। बताइए, कॉन्ट्रैक्टर ने पैसा लिया छोड़ दिया, इंटीरियर वाले भी आते हैं फिर गोल हो जाते हैं बीच बीच में। बताइए फिर ये कंप्लेन नहीं जाएगा, इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, घर ऐसा है वैसा है, ये है वैसा है। ये बताता है कि व्यक्ति अपने अंदर भजन नहीं करता है। भजन मतलब जुगाली करना। जो आप सत्संग में सुनते हैं उसको बार बार इतना उसको आप रिपीट करते हैं कि उसका रस बन जाता है। उसका रिपीटिशन बहुत जरूरी है माइंड में। किम नाम भजनम, भजनम नाम रसनम। उसको रिपीट करके उसका रस लेना। अब आपको पता है कि हमें उनसे मिलने जाना है, तो मिलने जाना है, मामला गर्म होगा लेकिन हम ठंडे रहेंगे, क्योंकि हम अपने अंदर काफी हमने रस, शांति, वैराग्य, प्रेम, ये सब काफी बना लिया है। साधारण व्यक्ति को कम से कम इतना करना चाहिए। वो जगत में रूखा जाएगा तो जल जाएगा, सूखा जो होगा सब जल जाएंगे। ये बेर करके एक जो पेड़ होता है, बेर का पेड़ जिससे बेर निकलता है, वो जलता बहुत तेजी, क्योंकि सूखा सूखा पेड़ रहता है। जो सूखे होते हैं भगवान से, जो सूखे होते हैं गुरु से, वो जलते रहते हैं, कभी क्रोध से, कभी द्वेष से। मन को काफी गीला करके रखिए, ईश्वर के स्मरण से, आनंद से, भगवान के ज्ञान से, अष्टावक्र के ज्ञान से, जनक जी के श्लोक से बार बार उसको मन में गुनगुनाते रहिए। कुछ रिपीट करते रहिए माइंड में। कोई गीता का कोई श्लोक गुनगुनाते, रामायण की कोई चौपाई गुनगुनाते रहिए। देखिए भीतर अच्छा माहौल बना रहे। धन्यवाद। हरिओम। कल आपसे फिर मिलेंगे। विल सी यू टुमारो। इसीलिए गीता में भगवान ने बोला सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। बोले पहले तुम सुख दुख को कर लो तो आप प्रत्यय। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभा जयो, पहले कर लो फिर जाओ। मेंटल प्रिपरेशन बहुत जरूरी है किसी भी व्यवहार की। पहले जैसे बाहर जाने के लिए फिजिकली प्रिपेयर होते हैं, व्यवहार के लिए, कर्म के लिए, भोग के लिए, मिलने के लिए, कहीं पे भी मेंटली अपने आप को बार बार चेक करना चाहिए कि ऐसा तो नहीं हमारी अपेक्षा आ गई, ऐसा तो नहीं हमारा क्रोध बढ़ गया, ऐसा तो नहीं हमारा काम बढ़ गया, ऐसा तो नहीं हम किसी को लेके बहुत झल्लाए हुए हैं आज। अगर झल्लाए तो मेडिटेट करिए। यू नीड मोर मेडिटेशन दैट डे, यू नीड मोर जब दैट डे। थोड़ा डिफिशियंसी हो गई है विटामिन पी की, विटामिन पीस की, विटामिन जी की, विटामिन गॉड कम हो गया आज थोड़ा। इसीलिए आदमी जो है बहुत जल्दी, जब तेल कच्चा होता है, ठंडा होता है, पूड़ी डालो तो छरछर छरछर करती रहती, चारों तरफ घूमती। जैसे जैसे पूड़ी पकती जाती है वैसे स्थिर हो जाती। उसी प्रकार से जिसका मन कच्चा होता है वो छरछराता बहुत है, चिकचिक बहुत करता है। भले वेदांत सुने, लोगों को वेदांत नहीं चाहिए, आपकी शांति चाहिए। तो अपने मन को बार बार रिपीट करते रहें। एक सेकंड भी ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ईश्वर से या आत्मज्ञान से रहित हो, क्योंकि उस एक सेकंड एक घंटा बन जाएगा, एक घंटा एक दिन बन जाएगा। आपको लगेगा कि एक सेकंड के लिए हम जरा रिलैक्स कर देते हैं, लेकिन उस रिलैक्सेशन से टेंशन आने वाला है। रिलैक्स इन योर सेल्फ, रिलैक्स इन गॉड, रिलैक्स इन श्लोक, रिलैक्स इन नाम जप, रिलैक्स इन पूजा, रिलैक्स इन चैंटिंग। हरिओम। हमारा आप सबको बहुत बहुत प्यार। हम सबको हम ये नहीं बोल रहे हम आप सबको देख लेंगे, हम ये नहीं बोल रहे हैं, हम बस इतना ही बोल रहे हैं, हम आप सबको देख रहे हैं। हम बोल रहे हैं हम आप सबको देख रहे हैं। हरिओम हरिओम। विल सी यू टुमारो। हरिओम हरिओम। हाँ भाई विश्वनाथ ऑफ कर सकते हो ऑडियो, लोग हरिओम कर सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः।